उमा भारती बीजेपी के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बराबर का दखल रखती हैं। वो उन नेताओं में शामिल हैं जो दोनों सूबों से चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन आज के दौर में लोधी कौम की नेता अपना वजूद बचाने के लिए हाथ पैर मार रही हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंचों से 2024 से पहले एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की बात कही थी, लेकिन हाईकमान ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसके बाद में वो मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर लौटी और वहां राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कभी वो शराब की दुकानों पर पत्थर फेंकती दिखी, तो कभी खुलेआम शिवराज सरकार की एक्साइज पॉलिसी की आलोचना करते नजर आई। फिलहाल राज्य की शिवराज सरकार ने आहतों को बंद करने का फैसला लिया तो उमा भारती से अपना जीत मान रही है, लेकिन बीजेपी से जुड़े लोग कहते हैं कि उनका राजनीति में उठना फिलहाल असंभव है। बीजेपी के नेता दबी जुबान में कहते हैं कि बेशक वो फायर ब्रांड नेता रही हैं, लेकिन फिलहाल राजनीति पूरी तरह से तब्दील हो गई है। जिस लोधी समाज को अपना बताती हैं, उससे जुड़े प्रहलाद पटेल मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, जबकि यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह सांसद हैं। उनके लिए फिलहाल राजनीति में बहुत कम जगह बची है। वो शराब के मुद्दे पर खुद को विजेता मान रही हैं, लेकिन उनकी राह कांटों से भरी हुई है। उमा भारती एक समय बीजेपी की टॉप नेताओं में शामिल थी। 2003 में उमा भारती ने मध्य प्रदेश में तत्कालीन दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और फिर उस सत्ता के शीर्ष पायदान पर जा पहुंची, लेकिन उसके बाद के दौर में 1994 का हुबली मामला सामने आया। उमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए तो उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता को हाईकमान का फैसला रास नहीं आया, यहाँ तक कि वो मीडिया के सामने बीजेपी दफ्तर में जाकर तब के सबसे हैवी वेट नेता लाल कृष्ण आडवाणी से जा भिड़ी। उसके बाद वो बीजेपी से बाहर होगी, लेकिन फिर से वापसी हुई और फिर केंद्रीय मंत्री भी बनी। उमा का राजनीतिक सफर कभी स्मूथ नहीं रहा। 2018 में उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ा और गंगा अभियान के साथ राम मंदिर आंदोलन से जुड़ने की बात कही। आलाकमान ने उनकी बात को मान लिया। हालांकि उसके बाद के दौर में वो कई बार फिर से राजनीति में लौटने की इच्छा जता चुकी है, पर केंद्रीय नेतृत्व मानता है कि उनमें अब पहले वाली बात नहीं है। उसके बाद से वो मध्य प्रदेश की राजनीति में अपने कदम जमाने के लिए तमाम हाथ पैर मार रही है। लिहाजा उनके लिए एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का रास्ता दुश्वारी भरा होता जा रहा है। हालांकि किसी टाइम में उमा भारती बीजेपी की फायर ब्रांड नेता हुआ करती थी और जहां पर उनकी जनसभा होती थी वहां का सियासी समीकरण भी बदल देती थी। इतना ही नहीं, उमा भारती उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बराबर का दखल रखती हैं और यही कारण है कि पार्टी में उनका कद काफी ऊंचा हुआ करता था, लेकिन फिलहाल वो बीजेपी की सक्रिय राजनीति से दूर हैं। लेकिन अब खबर है कि उमा भारती फिर से बीजेपी की सक्रिय राजनीति में आना चाहती है। आपको बता दें कि उमा भारती लोधी समाज से आती हैं और दोनों ही राज्यों में लोधी समाज का अच्छा खासा वोट बैंक रहा है और यही कारण उमा भारती फिर से वापसी करना तो चाहती हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान ही उमा भारती पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उमा भारती को लेकर के पार्टी आलाकमान क्या फैसला करता है और अपनी सक्रियता को लेकर के उमा भारती फैसला क्या लेती है, क्योंकि उमा भारती इतनी छोटे कद की भी नेता नहीं है कि बीजेपी उनको नजरअंदाज कर सके। लिहाजा कोई एक फैसला तो लेना ही पड़ेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।